केवल एक सवा बेटा बचा जिसका नाम था दुर्योधन। के लिए अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, मैंने कभी भी अपनी पट्टी को नहीं खोला। हमें भगवान के द्वारा ऐसी शक्ति प्राप्त हो चुकी है, हमें दिव्य दृष्टि मिल गई। अगर मैं अपनी आंखों की पट्टी को खोल के एक बार किसी के ऊपर दिव्य दृष्टि डाल दूं तो उसका शरीर वज्र से भी ज्यादा कठोर हो जाएगा। दुर्योधन, तेरे शरीर पर जहां जहां भी मेरी निगाह पड़ेगी, दृष्टि पड़ेगी, तेरा शरीर मजबूत हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। गंगा नदी से स्नान करके बिना वस्त्रों के चला, लेकिन गोविंद ने देखा, रे अगर दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया तो फिर भीम की प्रतिज्ञा क्या क्या होगा। दादा, भीम की प्रतिज्ञा भी तो पूर्ण करवानी है। द्वारिकाधीश कृष्ण मिल गए रास्ते में, अरे कहां जा रहे हो? आज युद्ध समाप्त हो जाएगा, कल तुमको हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा। लेकिन बीच में द्वारिकाधीश कृष्ण मिल गए, उन्होंने ये केले के पत्ते लपेट दिए। गांधारी विवश हो गई। दुर्योधन, मैंने विचार कर रखा था कि तेरे शरीर का कोई बाल भी बांका न कर सके, लेकिन जहां पर द्वारिकाधीश का सारा शरीर तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है, लेकिन तेरी कमर कागज से भी ज्यादा। अपने कमर के भाग को भीम की गदा से बचा के रखना। अगर तूने अपने कमर के भाग को बचा लिया, इतने वाला नहीं है। आज दुर्योधन गया महारथी बन के युद्ध करने के लिए। युद्ध करते करते दुर्योधन थक गया, चकनाचूर हो गया। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। अश्वत्थामा ने निवेदन किया, अरे दुर्योधन, जब कभी भी किसी के ऊपर आपत्ति आती है तो उसको 4 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है? धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत्काल परखिए चारी। जब कभी भी आपत्ति आए तो 4 का परीक्षण आपत्ति के समय ही होता है। व्यक्ति के अंदर धैर्य कितना है, कितना उसने अपने जीवन में धर्म का अनुसरण किया है, आपत्ति के समय दिखाई पड़ता है। संसार में उसका सच्चा मित्र कौन है, वो आपातकाल में उसका परीक्षण होता है। और स्त्री है, आपत्ति के समय स्त्री कितना अपने पति का साथ दे सकती है, ये उस समय पर महसूस किया जाता है। अश्वत्थामा आ गया, बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दुर्योधन के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों की कोरों पर जल आ गया। मित्र अश्वत्थामा, जिन पांडवों को मारने के लिए मैंने बड़े बड़े कुचक्र चले, बड़े बड़े षड्यंत्र चले, योजनाएं बनाता रहा, योजनाएं फेल हो गई। हम 100 थे, 100 के 100 मारे गए। पांडव 5 थे, पांडव 5 के 5 बने रहे, उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अश्वत्थामा, हमारी एक ही अंतिम इच्छा है, अगर तुम 5 पांडवों के सिर लाकर हमें दे सकते हो, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने पूछा, बोले अगर मैंने आपका ये कार्य कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? दुर्योधन ने कहा, अगर तुमने हमारी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी तो मैं तुमको वचन देता हूं, कल तुमको हस्तिनापुर का आधा राज सिंहासन मैं अपने हाथों से दे दूंगा। मृत्यु की अंतिम श्वासों को गिन रहा है, योजनाएं कैसी लंबी लंबी बना रहा है। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों गए, रास्ते में योजना बना ली। कृतवर्मा को ऐसी शक्ति प्राप्त थी, वो जिस हिंसक पशु की चाहे उसकी आवाज बना के बोल सकता था। योजना बन गई, जहां पर पांडवों का शिविर पड़ा हुआ था, पांडवों की सेनाएं पड़ी हुई थी। कृतवर्मा को निर्देश दिया गया, शिविर के पीछे जाके
कृतवर्मा हिंसक पशु सिंह की गर्जना करेगा और कृपाचार्य शिविर के मुख्य गेट पर अपना धनुष और बाण लेके खड़े हो जाएंगे। जिस समय वो सिंह की गर्जना होगी, हाथी घोड़े ऊंट सभी सैनिक भगदड़ मच जाएगी, भाग खड़े होंगे अपने अपने प्राणों को बचाने के लिए। और जो भी सैनिक, जो भी वीर उस शिविर के गेट के बाहर निकलेगा, अब वो कृपाचार्य जी के द्वारा समाप्त हो जाएगा, मारा जाएगा, एक भी सैनिक जीवित नहीं रहेगा। और जिस समय ये भगदड़ मचेगी, उसी समय अश्वत्थामा मौका पाके शिविर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर जाएगा और शिविर में सोए हुए पांचों पांडवों के मस्तक काट के और दुर्योधन के सामने उपस्थित हो जाएगा। योजना बना दी गई। कृतवर्मा गया, शिविर के पीछे खड़े होकर जैसे वो हिंसक पशु सिंह की गर्जना की है, पूरी सेना में भगदड़ मच गई। आधी रात में बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी, सभी भागने लगे और उस शिविर के प्रधान गेट पर कृपाचार्य जी महाराज अपना वो धनुष बाण लेके खड़े हुए हैं। जो भी सैनिक बाहर निकलता उनके बाणों का शिकार हो जाता है। और उसी समय मौका पाके अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। इसके कंधे पर एक झोली टंगी हुई थी, एक हाथ में नंगी चमचमाती हुई तलवार, तलवार की नोक से शिविर के पर्दे को काटा और उसी के अंदर प्रवेश कर गया। देखा शिविर के अंदर 5 पुरुष लेटे हुए, जिनके ऊपर आवरण पड़े हैं, चादर को ओढ़ के लेटे हुए हैं। इसको ऐसा लगा, हमें लगता है पांचों पांडव यहीं पे लेटे हुए हैं। इसने आओ देखा ना ताओ, निकाली अपनी तलवार और वो सोए हुए पांचों वीरों के मस्तक धड़ से अलग कर दिए, झोली में डाले मस्तक। रात के अंधकार में वो झोली लेके पहुंचा दुर्योधन के पास में, अट्टहास करता हुआ चला जा रहा अश्वत्थामा। अंतिम समय रात्रि का, सामने से अश्वत्थामा चला रहा, दुर्योधन देख रहा टकटकी लगा के, बड़ा प्रसन्न हो गया। आज मेरे हृदय को परम शांति मिली है। जिन पांडवों को मारने के लिए मैंने बड़े बड़े प्रयास किए, सारे के सारे प्रयास असफल हो गए। मेरे मित्र ने एक झटके में मेरे प्रयासों को सबलीभूत कर दिया। अश्वत्थामा पहुंचा दुर्योधन के पास, कहो मित्र अब क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, जिस जालिम भीम की गदा से मेरी ये जंगा का संधान हुआ है, उस भीम की खोपड़ी को लाइए हमारे सामने। मैं उसकी खोपड़ी को चकनाचूर करके अपनी आत्मा को शांति प्रदान करना चाहता हूं। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा ने झोली में डाला हाथ, एक खोपड़ी निकाली और गेंद की तरह दुर्योधन की तरफ उछाल दी। दुर्योधन ने पकड़ा खोपड़ी को, कभी दाएं हाथ में कभी बाएं हाथ में उस खोपड़ी को लेके इधर उधर लुढ़का रहा है। जीवन भर के भीम के द्वारा किए हुए व्यवहार को आज दुर्योधन याद कर रहा है। भीम ने हमारे साथ में कैसे कैसे क्रियाएं की, कैसे कैसा व्यवहार किया है। और एक बार दुर्योधन के हृदय में ऐसी टीस उठी, हल्की सी ताकत के साथ में लगाया जोर और वो खोपड़ी चकनाचूर हो गई। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। जो भी 10,000 मत वाले हाथियों का बल रखने वाला, 60 मन चने का नाश्ता करने वाला भीम, उसकी खोपड़ी इतनी कोमल नहीं हो सकती। हमें लगता ही है जैसे किसी दूसरे व्यक्ति की खोपड़ी को लेके आ गया। और कहते हैं उसी समय दुर्योधन के हृदय में इतना अपार कष्ट हुआ, इतनी वेदना हुई है कि दुर्योधन के जीवन में, दुर्योधन को वरदान था, जब इसके जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर होंगे तभी इसकी मृत्यु होगी। आज जब वो सिर आया इसके हाथ में, बड़ा प्रसन्न हुआ, मानो सारे संसार का खजाना दुर्योधन के हाथों में आ गया हो। और जैसे ही वो खोपड़ी को चकनाचूर किया, इतना कष्ट हुआ। अश्वत्थामा, शायद तुम्हें पता नहीं था कि मेरी दुश्मनी, मेरी शत्रुता पांडवों से थी, न कि पांडवों के पुत्रों से। मुझे ये विश्वास था
कि भले ही पांडव मारे जाएं, हमारा पूरा परिवार समाप्त हो जाए, लेकिन उनके जो पुत्र पौत्र हैं वो तो हमारे वंशज हैं। जब कभी भी भविष्य में पिंडदान श्राद्ध तर्पण की बात आएगी, तो जब वो अपने परिवार के सदस्यों को, पूर्वजों को जब पिंडदान देंगे, तो इसी बहाने कम से कम हमको भी जल का तर्पण प्राप्त होता रहेगा। हमें ये विश्वास था, लेकिन तूने तो आगे आने वाले भविष्य में हमें जल देने वालों को ही समाप्त कर दिया। और जब ऐसी वेदना दुर्योधन के हृदय में प्रकट हुई है, बस उसी समय दुर्योधन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अश्वत्थामा वहां से चल दिया अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी अपने बेटों को जगाने के लिए गई है अपने शिविरों में। शिविर में जाके जैसे ही द्रौपदी ने देखा अपने 5 बेटों के मस्तक जल से अलग रक्त रंजित सो द्रौपदी के पुत्रों के पड़े हुए हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुस्वाप्यकुलाक्षी तां शान्तयन्नाह किरीटमाली। आज द्रौपदी अपने बेटों के एक एक धड़ को अपने सीने से लगा के घायल शेरनी की तरह विलाप कर रही है। मूर्छित होकर धाम की आवाज के साथ में गिर गई। द्रौपदी के नेत्रों से अविरल आंसुओं की धार बहने लगी। बार बार आसमान में देख के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, आज तक मैंने जीवन में कभी किसी का अहित नहीं किया। आखिरकार हमारे कौन से पाप की हमको ये सजा दी गई कि हमारे सामने हमारे 5 पुत्रों की एक साथ में रक्त रंजित 100 पड़े हुए हैं, मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूं। द्रौपदी विलाप करते करते मूर्छित हो गई। और उसी समय द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण पांडवों को रथ में बैठाल के और धीरे धीरे शिविर की तरफ वापस आ रहे हैं। अर्जुन ने देखा, धर्मराज युधिष्ठिर, ये करुण क्रंदन की आवाज तो हमारे शिविरों की तरफ से आ रही है। क्या हो गया? कौन सी घटना घट गई? केशव, जितनी जल्दी हो सके आप हमारे रथ को हमारे शिविर की तरफ लेके चले। भगवान रथ को लेके आए। अर्जुन दौड़ के रथ से कूद के शिविर के अंदर गए। जाके देखा 5 बेटों की लाशें, रक्त रंजित लाशें पड़ी हुई हैं। द्रौपदी पछाड़ खा के मूर्छित पड़ी हुई है। अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रही है वो क्या गया। जब सायंकालीन बेला में हम गए थे तब तो सब ठीक ठाक था, ये रात्रि में क्या हुआ। दौड़ के अर्जुन आए भगवान के पास में। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको तैहमाना नाम अपवर्गो संसदि। प्रभु, आपके अलावा संसार में कोई दूसरा व्यक्ति ये नहीं बता सकता है आखिरकार ये दुष्कृतकार किया तो किया किसने। भगवान ने कहा, अर्जुन, इस दुर्धर्ष दृष्ट को अंजाम देने वाला कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारे ही गुरु का बेटा अश्वत्थामा है। अर्जुन ने उठाया अपना गांडीव, प्रतिज्ञा की, केशव, आज अगर मैंने सूर्यास्त होने के पहले पहले अश्वत्थामा को प्राणांत नहीं कर दिया, अश्वत्थामा को समाप्त नहीं कर दिया, तो मैं इस गांडीव को सदा सदा के लिए त्याग दूंगा। आप जितनी जल्दी हो सके हमारे रथ को आप अश्वत्थामा के महल की तरफ लेकर चले। भगवान तो अर्जुन के सारथी है। महारथी का जो भी आदेश होता है सारथी को करना पड़ता है। भगवान ने बैठाला अर्जुन को रथ में और अश्वत्थामा के महल की तरफ लेके चल दिए। चलते चलते जैसे अश्वत्थामा के महल के सामने पहुंचा अर्जुन का रथ, वो केसरिया ध्वजा फहरा रही थी। समझ गया अश्वत्थामा वो गांडीवधारी अर्जुन आ रहा है। महल की अट्टालिका के ऊपर चढ़ा हुआ अश्वत्थामा ने देखा और देखते देखते अश्वत्थामा ने वहीं से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया।
भगवान ने देखा अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को